चलिए अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमारे बुलाने पे आए। आप लोग को यहाँ बुलाने का ख़ास मकसद ये है कि इंशाअल्लाह 6 जनवरी के दिन बामुकाम ITI गवर्नमेंट कॉलेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बड़ा मेगा जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करीबन 104 कंपनीज का कंफर्मेशन आया है। ये जो कंपनीज आएंगे ये IT कंपनीज रहेंगे, कंस्ट्रक्शन और सिविल कंपनीज रहेंगे, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज से रहेंगे, नॉन IT प्रोसेस कंपनीज रहेंगे, बैंकिंग कंपनीज रहेंगे, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये तमाम कंपनीज यहाँ पर आएंगे। फार्मा से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, फैशन से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे। करीबन 104 कंपनीज नामपल्ली के नौजवानों की खिदमत में यहाँ पे आएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोशिश की है कि नामपल्ली के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो आकर अपनी काबिलियत साबित कर सकें और रोज़गार फराहम उनको हो सके। यहाँ पर इस जॉब मेले की खुसूसी बात यह है कि अगर आप मास्टर्स करे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोज़गार मौजूद है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोज़गार मौजूद है। अगर आप इंटर करे हुए हैं तो आपके लिए रोज़गार मौजूद है। अगर आप 10th करे हुए हैं और उसके बाद आपकी तालीम नहीं हो सकी तो उसके लिए रोज़गार मौजूद है। और अगर कोई ऐसे नौजवान है जो 10th फेल है या इंटर फेल है, उनके लिए भी यहाँ पे रोज़गार मौजूद है। फार्मा से रिलेटेड यहाँ पे रोज़गार मौजूद है, इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे रोज़गार मौजूद है। तो मैं आपके ज़रिए से नामपल्ली के तमाम नौजवानों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए, आकर अपनी काबिलियत यहाँ पे साबित करिए। और यहाँ पर खुसूसी तौर पर हम एक अलग एक जगह बनाए हैं जहाँ पर बच्चों को जॉब मेले में जब वो आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जो बच्चे पहली बार यहाँ इस ऐसे जॉब मेले में आएंगे उनको बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आप किस तरीके से इंटरव्यू से बात करें, किस तरीके के उनके नॉर्मल सवाल होते हैं, किस तरीके से आप उनका जवाब देना चाहिए, इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इस जॉब मेला में हर एक बच्चे को गाइड किया जाएगा कि अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से आप कौन से कंपनीज को अप्रोच हो सकते हैं। तो मैं आपके ज़रिए से तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप आइए 6 तारीख के दिन ITI गवर्नमेंट कॉलेज पे। ये जॉब मेला सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। आप वहां पर आकर अपने आप को रजिस्टर कराइए, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। आपकी क्वालिफिकेशन और आपके तजुर्बे के हिसाब से वहां पे टीम्स रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि कौन से कंपनीज की तरफ आप रुजू हो सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि कौन से कंपनीज आपके लिए फायदेमंद हो सकेंगे और उसी बुनियाद पे वो नौजवान जाकर वहां पर अपना इंटरव्यू देकर रोजगार के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि जो नौजवान पहली बार ऐसे जॉब मेले में पहली बार ऐसे इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं वो भी आए अपना रिज्यूम बनाकर आए, हो सका तो फॉर्मल ड्रेसिंग कर आए और कोशिश करें कि इस जॉब मेले से तजुर्बा हासिल करें। ये पहला जॉब मेला और ये आखिरी जॉब मेला नहीं रहेगा इंशाल्लाह नामपल्ली हल्के में। हमने इंतखाबात में वादा किया था तमाम नौजवानों से कि हर 3 महीने में रोजगार आपके दरवाजे तक लाकर देंगे और इंशाल्लाह हम वो वादे पे अटल रहेंगे। ये पहला जॉब मेला है जो नामपल्ली के अवाम की खिदमत में पेश किया गया है और ऐसी सिलसिला जॉब मेले इसका हर 3 महीने में होगा और ये मुकम्मल 5 साल हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नामपल्ली हल्के से रोजगार मिल सके। इसके अलावा भी वहां पर जो अगर एक गूगल फॉर्म है जो सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों को भी दूंगा, वो भी गूगल फॉर्म भी आप लोग अपलोड करें। अगर नौजवान वो गूगल फॉर्म में जाकर अपलोड कर अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसको ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी इंटरव्यू फेस करने की। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सहूलत दे सकें। हम भी ये जॉब मेले से और सीखेंगे और बेहतर करते जाएंगे और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस जॉब मेला से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से कंपनीज ने इंटरेस्ट बताया है और अगर यहाँ पे नौजवान आकर इस कंपनीज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज्यादा कंपनीज अगले जॉब मेला में आएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि यहाँ पे काबिलियत है, लोगों में जज्बा है, बच्चे आगे बढ़कर आते हैं जॉब्स के हासिल करने के लिए। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है इन जॉब मेले को कामयाब कर कंपनीज को ये बताने की कि यहाँ पे टैलेंट
पूरी तरीके से मौजूद है और कंपनीज अगर आप यहाँ पर आएंगे तो उनको अच्छे से अच्छे काबिल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स मिल सकेंगे। तो हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे वादों पे अटल ठहरे और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और नामपल्ली की आवाम को रोजगार का प्लेटफॉर्म हम देते रहेंगे। आप लोग तमाम से यहाँ बुलाने का यही मकसद था कि आपके जरिए से इस जॉब मेले को हर कोने कोने में पहुंचाया जाए ताकि कसीर तादाद में नौजवान निकल कर आकर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सके और अपने रोजगार के लिए जिद्दोजहद कर सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मेरी खुसूसी दिलचस्पी ये है कि नामपल्ली के नौजवान को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अगर कोई अकनाफ और अकनाफ के भी नौजवान है जो अपनी अपनी काबिलियत साबित करना चाहे, उन्हें ऑलवेज वेलकम है। आइए, ये पूरों के लिए है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से है ये, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जब प्रोग्राम होता है तो सभी के लिए दरवाजे खुलते हैं। मैं आपसे पूरी अपील करता हूं कि तमाम नौजवान जो कहीं के भी हो आए और इस जॉब मेले से फायदा हो। 104 कंपनीज है और जो मुझे जॉब रिक्वायरमेंट मुझे जो बताया गया है वो ऑलमोस्ट 2000 जॉब रिक्वायरमेंट की बताया गया है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर इस जॉब मेले से अगर 500 बच्चों को भी रोजगार मिलता है तो एक 500 घरों को मजबूत करने की बात होगी, जो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई रहेगी। अगर हम एक नॉर्मल एवरेज पकड़ लें और अगर हम एक साल में 2 से 2,500 घरों में अगर हम रोजगार पहुंचा सके, जो प्लेटफॉर्म दे सके जहां पे बच्चे आके इस रोजगार को हासिल कर सके, तो ये मेरी नहीं हम सबकी कामयाबी है। क्योंकि जॉब मेला रखाना बेशक मेरी जिम्मेदारी है, मगर इसमें आप लोगों का भी जो ताउन है, ये आप और मेरी हम सबकी कामयाबी रहेगी कि हम करीबन ज्यादा से ज्यादा घरों को हम मजबूत कर सकेंगे। अब ये स्पॉट ऑफर लेटर्स भी वहां पे मौजूद है। खास तौर से जब आईटी कंपनीज आते हैं तो आईटी कंपनीज का एक सिलसिला रहता है कि वो शुरू में यहाँ पे बच्चों को चुनते हैं, फिर अपने कैंपस में बुलाकर इंटरव्यूज भी लेते हैं, क्योंकि आईटी से रिलेटेड जो रहते हैं फिर वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। तो ज्यादातर अक्सरियत कंपनी स्पॉट ऑफर लेटर्स भी देंगी और कई कंपनीज ऐसे भी होंगे जो बाद में आपको अपने कंपनीज में बुलाएंगे। मगर ये जॉब मेले की खुसूसी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम जब जॉब मेला खत्म होगा तो हम इस पोजीशन में रहेंगे कि हम बोल सकेंगे कि इतने लोगों को स्पॉट ऑफर लेटर मिला है, इतने लोगों को कंपनीज बुलाई गई है, और जिस एजेंसी को हमने हायर किया है उसने हमसे वादा किया है कि 26 जनवरी को तमाम जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको कितनी तादाद में सेलेक्ट हुए और वो कौन कौन सेलेक्ट हुए एड्रेस के साथ हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। ये भी एक हमारा एक सोच में एक है कि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक एजेंसी को हायर कर रहे हैं जो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी जॉब इंटरव्यूज के लिए। और इंशाअल्लाह ताला हम एक कोशिश में लगे हुए हैं, अभी वो मुकम्मिल नहीं हुई, अगर इंशाअल्लाह हुई तो हम ये कोशिश में है कि जो क्वेश्चनेयर होता है उसकी एक बुकलेट बना के वहां पे नौजवानों को दें, चाहे वो इस इंटरव्यू में या आने वाले इंटरव्यूज में बिल्कुल उनको वो काम आएगा, क्योंकि उसमें तरीका लिखा जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यूअर्स आपके बारे में सोचता है और किस तरीके के सवालात आपसे रखता है और किस तरीके से आपको उसको जवाब देना पड़ता है। क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूं, मैंने भी 5 साल एचएसबीसी में काम किया है, मुझे मालूम है जब एक आईटी कंपनी या बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज आते हैं वो किस तरीके से सवाल रखते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि नौजवानों को इस तौर पे भी ट्रेन कर सकें कि आगे के जॉब मेलेज में उनको फायदा हो। ये एक आपका और मेरा एक टीम वर्क अब शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ये सिलसिला हमें आगे भी रखना है। एक जॉब मेले से सीखना भी है और उसमें और बेहतरी करते हुए आगे बढ़ाना है। और इन 5 सालों में आपको और हम सबको मिलकर ये कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान खुद मुख्तार बने, देने वाले बने। क्योंकि अफसोसनाक बात यह है कि आजकल सियासत लेने की बात हो रही है, हमें अपनी कौम को मजबूत करना है, हमें हिंदुस्तानियों को मजबूत करना है, नामपल्ली को रोजगार के तौर बुनियाद पे मजबूत करना है ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और दूसरों को भी मदद कर सके। बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे, लड़कियों के लिए सबके लिए ओपन है, गर्ल्स बॉयज सबके लिए ओपन है।